आंदोलन कर रहे थे। इधर नाई चिल्ला रहा है कीर्तन गाना बंद करो, रात पड़िए, गा लेना, ये बताओ कितने थाल कितने टोकरा लेकर आऊं, सामान मुझे अकेले कोई ढोकर ले जाना है, इतना सामान लाए हो, इतने बताओ कितने टोकर। देखो मालूम है कुछ भी लेकर नहीं आए, कुछ भी लेकर नहीं आए। लेकिन बनी की सब मानते हैं ना। इधर जब ये रो रो कर पुकार हुई, भगवान रुक्मिणी जी के पास बैठे थे द्वारिका में, एकदम खड़े हो गए, कुबेर कुबेर को आह्वान किया। तो रुक्मिणी जी बोली क्या कुबेर, कहाँ जाना है? बोला मत करो, शुभ कार्य को जा रहे थे, टोक लगा देती हो, कहाँ जा रहे हो बताओ तो सही। बोले नरसी की बिटिया की बेटी है, उसका भात भरना है। कुबेर आ गए, बोले जितना भी भंडार में जो कुछ है भरो और चलो सिरसागढ़ के। तो रुक्मिणी जी ने कहा कभी भात पहनाए आपने, या पहनाया है कभी आपने भात? बताओ, कभी पहना है? भात वो पहनते हैं जिनकी शादी होती है। भले ही 16,000 रानियां तुम्हारे पास हैं, लेकिन एक के भी साथ शादी हुए, सबको भगा के लाए हो। तुमको मालूम है भात क्या होता है? और अकेले तो मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, क्योंकि शादी में सब श्रृंगार किए रहते हैं और छेड़छाड़ की तुम्हारी आदत है। पकड़े गए तो और मुश्किल हो जाएगी वहाँ, फिर क्या करूँ? बोले मैं भी साथ चलूँगी। तुम क्या करोगी? बोले पुरुषों को आप पहनाना, महिलाओं को मैं पहनाऊंगी, ये कार्य मेरा है, भक्त की शादी है, मैं भी सेवा करने जाऊंगी। रुक्मिणी जी ने मुनीम की पत्नी का सा वेश बनाया, भगवान ने मुनीम का वेश बनाया, रथ में बैठे और द्वारका से उड़ान भरी, सीधे झंझनाते हुए सिरसागढ़ में गौशाला के सामने। शोर हो गया, सेठ जी का मुनीम आ गया, सेठ जी का मुनीम आ गया, रथों में माल लगा है। गांव के लोग दौड़े जो बाहर गौशाला के बाहर घूम रहे थे, अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, आपका मुनीम बहुत सारा सामान लेके माल लेके आया। और जैसे ही बताया कोई आपके मुनीम आए हैं द्वारिका से, तो नरसिंह जी गए हैं, प्रभु एकदम रथ से कूद पड़े और नरसिंह जी के चरणों में साष्टांग प्रभु ने प्रणाम किया। नरसिंह बोले अरे प्रभु प्रभु नहीं, अरे प्रभु नहीं, इस समय तुम मालिक हो, मैं तुम्हारा नौकर हूँ, इस समय लीला खुल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, अब मैं जो कहूँ सो करो। भगवान द्वारकाधीश नरसिंह जी के चरणों में पड़े हैं, देर हो गई थोड़ी आने में, क्षमा करिए। इधर जब सेठ सामल साहब को समाचार और मालों से लदे हुए रथ आए हैं, इतना माल आया है, नाई ने जब कहा तो नाई ने कहा कि अरे मूर्ख, यहाँ क्या कर रहा है? कुछ वहाँ जो समझाने से आए हैं भाते, उनको कुछ खिलाया पिलाया? बोले नहीं, अरे मूर्ख, जल्दी से ये सूजी का हलवा रखा है, इसको लेके जा, ये दूध लेकर जा। ये बाल्टी की बाल्टी आने लगी, और जितनी सासें थीं जो कोस रही थी, कोई छाती से लगाती है, इतना उसका मुंह चुमा के सारे मुंह पे थूक थूक कर दिया एकदम। एक बूढ़ी इसकी ददिया सास थी, ओ एक भी दांत नहीं आई, रामा मेरी बच्चिया, मेरी कैसी गुड़िया ऐसी, हाय सवेरे से कुछ खाया नहीं है, ऐसा दुलार किया, पूरा मुंह पर थूके थूक दे बढ़िया के। सब लाड़ कर रहा। यहाँ से भात पहनने के लिए चले हैं। प्रभु द्वार पर पहुंच गए मुनीम वेश में, साधु साथ हैं। नरसिंह बोले वहाँ कुछ नाटक नहीं करना, मैं भगवान नहीं हूँ इस समय, मेरे साथ नौकर जैसा व्यवहार करना। तो जैसे द्वार पर पहुँचते, बहन द्वार की देहली पर भैया की आरती उतारती, भैया की आरती उतारती। तो नरसिंह जी दिखाई दे रहे थे, मुनीम के रूप में भगवान दिखाई दे रहे थे, बाकी साधु। तो बहन ने कहा पिताजी भैया नहीं आया, आरती का थाल लिए खड़े, भैया नहीं आया। अब क्या बोले? भगवान ने इशारा कर दे मेरी ओर, कह दो। और दिखाई नहीं दे रहा है, भैया सामने खड़ा हो, इतना बड़ा, इतना सुंदर। पहले तो हृदय से लगा लिया, पहली बार इतने वर्षों के बाद भैया को देखा है, छाती से लगा लिया। जगत पिता आज भाई बनकर खड़ा है, रामा आरती उतार रही, नरसिंह जी फपक फपक कर रो रहे हैं। क्या मैंने तो कोई पुण्य भजन किया नहीं, प्रभु की कितनी बड़ी कृपा बरस रही है। हाथ पकड़कर रामा अंदर ले गई। आंगन में जब भात पहनाया जाता है, चौक पर चौकी बिछी होती है, जिस पर खड़े होकर भैया भात पहनाया करता है। उस समय एक नेग होता है, बहनें भैया से मिलकर रोया करती हैं, एक आनंद के आंसू होते हैं। मायके का सब आया है वैभव, तो बहनों को भाव के आंसू आते हैं।
तो भगवान चौक पर खड़े, रामा की सब सखी सहेलियां चारों ओर खड़ी हैं, बड़ा अपार भीड़ है। और जब रामा गले लगकर मिली है, भैया ही मानती थी, भैया ही जानती थी, लेकिन मालूम नहीं था जगत का मालिक खड़ा हुआ है आज, जिसके गले तू लग रही है, जिसके हृदय से लगी है। इतनी भाव विभोर हो गई। उस समय थोड़ा रोने का शकुन किया जाता है, उस समय के बड़े मंगलमय आंसू माने जाते। बहन थोड़ा सा चौक पर खड़े होकर रोया करती, और रामा ने शकुन करने के लिए रोना शुरू किया, और इतनी हिलकी बंध गई। भगवान पीठ थपथपाते हैं, सिर सहलाते, बहन रो मत, सगुन हो गया, रो मत, बहुत हो गया। जितने लोग खड़े थे उस दृश्य को देखकर ससुराल पक्ष के भी लोग सब हिलकी भर भर कर रोने लगे, जिस समय रामा प्रभु के हृदय से लगकर रो रही है। जब बहुत देर हो गई, अब कैसे आंसू पहुँचे, भगवान पीताम्बर वगैरह सब छुपाए हुए थे, अंगरखा पहने हुए थे, तो भगवान ने जैसे बीच में से, बटनों के बीच में से, और हाथ डालकर अपने पीताम्बर को खींचा और आंसू पहुँचे। बेटा रो मत, बहन रो मत, दीदी रोया नहीं करते, हो गया। और जैसे ही पीताम्बर को देखा, सखियों ने, एक सखी ब्रज की थी, उसने पहचान लिया, अरे ये तो द्वारकाधीश लगते, श्याम सुंदर मुरली मरो पीताम्बरधारी। धीरे से रामा के कान में कहा, पगली ये तेरा भैया नहीं है, जगत का बाप है, इसका दर्शन कर ले। बहुत सुंदर हमारे मैनपुरी के एक बहुत अच्छा भात गाते हैं आधार चैतन्य, उन्होंने बहुत अच्छा गाया, गा लो एक बार। अरे रामारी आज कन्हैया घर में आए गए, बहना रामारी आज कन्हैया घर में आए गए। इनसे मुरली ने गले वो बजवाई, मेरी बहनारी आज कन्हैया घर में आए गए हैं। इनसे मुरली ने कलियो बजवाए, मेरी बहनारी आज कन्हैया घर में आए गए हैं। इनके कानों में कुंडल सोही रहे, इनके कानों में कुंडल सोही रहे, और गल पे झंकी माल, मेरी बहनारी आज कन्हैया घर में आए गए हैं। और गल पे झंकी माल, मेरी बहनारी आज कन्हैया घर में आए गए हैं। इनसे मुरली ने कलियो बजवाई, मेरी बहनारी आज कन्हैया घर में आए गए हैं। इनको माखन मिश्री खवाए दियो, इनको माखन मिश्री खवाए दियो, अरे इनको माखन मिश्री खवाए दियो, इनको माखन मिश्री खवाए दियो। और सेवा करियो हजार, मेरी बहनारी आज कन्हैया घर में आए गए हैं। और सेवा करियो हजार, मेरी बहनारी आज कन्हैया घर में आए गए हैं। इनसे मुरली न गले बजवाई, मेरी बहनारी आज कन्हैया। पूरे वातावरण में जय हो का उद्घोष होने लगा, सब लोग नृत्य करने लगे। हरे हरे
खवाए दियो, और माखन मिश्री खवाए दियो, और सेवा करियो हजार मेरी बहनारी, आज कन्हैया घर में आए गए हैं, और सेवा करियो हजार मेरी बहनारी, आज कन्हैया घर में आए गए। जब खुचपुच प्रभु के कानों में आई, ये तो श्याम सुंदर मुरली मनोहर द्वारिकाधीश है, एकदम भगवान ने कहा ये तो बात अगर खुल गई तो मुश्किल हो जाएगी। कहा सेठ जी बहुत देर हो गई, हमको लौट कर भी जाना है, शहर बहुत दूर है हमारा और रास्ते भी ठीक नहीं है, अब आप भात की पत्रिका लाइए। पत्रिका लाई, नरसिंह जी के पास भी कॉपी थी एक, तो नरसिंह जी निकालने लगे तो भगवान का नहीं, सेठ जी आपके पास वो चिट्ठी तो होगी ना भात की जो लिख कर भेजी थी उसकी कॉपी? बोले हाँ। सेठ जी की हालत खराब हो रही है सामानों का लदान देखकर, बुरी हालत हो, धरती नहीं फट रही है तो समा जाते हो। कब कपाते वो चिट्ठी लेकर आए, लीजिए प्रभु। बोले नहीं हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारी भाषा दूसरी है, आप सुनाइए। हम गुजराती हैं ना तो थोड़ी दूसरी भाषा है हमारी, आप बोलिए। भगवान चाहते हैं बोल बोल कर तू मांग भिखारी से, आज तेरे अहंकार को आज नीचे उतारना है। वो जो मांगते हैं उससे दूना दिलवाते हैं भगवान, जो बोलते हैं उससे दूना रखवाते हैं भगवान। एक बोरी बादाम बोले 4 बोरी रखो, ऐसे पूरा ढेर लग गया, सामान रखा नहीं जा रहा है, आंगन भर गया, छज्जे भर गए, कमरे भर गए, लोगों को खड़े होने की मुश्किल पड़ गई, जय जयकार हो रही है, पूरा का पूरा सिरसागर उमड़ा है आज इस दृश्य को देखने के लिए। ऐसा अलौकिक भात न सुना, न देखा, न पहना, न पहन पाएंगे। सेठ जी को भी उन्होंने बहुत महंगे शॉल ओढ़ाए प्रभु ने, समधी जी को, इनको नरसिंह जी को दिया। सेठ जी समधी जी का स्वागत करो। सिर झुका गया, सिर झुका गया, कुछ नहीं कर पाए, सीधे प्रभु के चरणों में गिर पड़े सेठ जी। तो कहा नहीं नहीं नहीं, मैं मुनि हूं, मैं इस लायक नहीं हूं, अगर प्रणाम करना है तो हमारे सेठ जी को करो, आप यहाँ करो। कंधा पकड़ कर उठाया और सारे के सारे अहंकार को नरसिंह जी के चरणों में समर्पित कर दिया। और जिस समय जब सब भात पहन लेते हैं तब भैया अंत में बहन को दुपट्टा उड़ाता है, मणियों से जड़ा हुआ रेशमी पीत वस्त्र का पीतांबर, बहुत सुंदर अलौकिक, जैसे बिल्कुल इंद्र के यहाँ से आया हो। जिस समय भगवान ने अंत में कहा बहन सबको हो गया, कोई बचा तो नहीं है? बोले नहीं भैया सबको हो गया, सब तृप्त हो गए, अब आओ बहन। और जिस समय भगवान ने कहा कि आओ बहन, एकदम नरसिंह जी तो मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने पीतांबर को खोला है और बहन को ऐसा सजाया है, सब लोग की आंखों से भाव के आंसू, आकाश के देवता इस दृश्य को देखकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इतना अलौकिक दृश्य। सेठ जी अब कोई बचा तो नहीं है? बोले नहीं सब हो गया, नहीं कोई रह गए होंगे, खेत क्यार में मजदूरी कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। भगवान ने मोहरों की वर्षा की, सेठ जी लेट गए, ससुर साहब लेट गए, आज नहीं जाने देंगे, आज आप यहीं रुकेंगे, आज हम नहीं जाने देंगे। बोले नहीं सेठ जी, बिटिया के यहाँ का हम पानी भी नहीं पीते हैं, हमारे यहाँ की मर्यादा है, परंपरा है, बेटी के यहाँ का हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, हमको जाने की आज्ञा दो। प्रभु चले हैं, नरसिंह जी साथ चले, सिरसागढ़ पीछे दौड़ा है, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, ऐसा बात। तो शिव कहते हैं पार्वती जी सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा,
वश सगुण सो होई भगत प्रेम वश सगुण सो होई सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। फिर पार्वती जी इस बहस में मत जाओ कि भगवान निर्गुण है कि सगुण है, कोई मत जाइए। मैं निवेदन कर रहा हूं, बहुत से लोग इसी शास्त्रार्थ महारथी हो, शास्त्रार्थ महारथी नहीं होते, वो कुछ और होते हैं जिनसे स्वयं भजन नहीं होता, घर में कोई काम नहीं करते, घर के लोग दो कौड़ी की इज्जत नहीं करते, कोई पास बैठने को उनसे तैयार नहीं होता, अपना समय कहाँ काटें, तो वो ऐसे भक्त लोगों को पकड़ लेते हैं और यही कह, ये पत्थर पूजने से क्या फ़ायदा, ये गंगा नहाने से क्या फ़ायदा, कीचड़ में नहा लिया कर, तुझे किसी मना किया है क्या? है? मना किया है किसी ने? ये चींटी चुगाने से क्या फ़ायदा, ये परिक्रमा करने से क्या फ़ायदा? ये कबीरदास जी कह गए कि चाकी क्यों नहीं पूज लेता, ये पीस के खिलाती है, ये इस पत्थर से क्या लेना देना है। इन बुद्धिमानों को कोई समझाए। कबीर जैसे महापुरुष को चपेट रहे हो, हैं? कबीर जैसा महापुरुष हुआ है तुम्हारे काल में ऐसा? अरे जिसके थान के हर धागे में से राम धुनी निकलती थी, आप उसका उदाहरण देकर लोगों को भजन से विरत करना चाहते? इतना बड़ा राम भक्त काशी में कोई हुआ नहीं, जिसके कपड़े के धागों में से राम धुनी निकलती थी। राम स्वयं आकर जिनका भंडारा करते थे, जिनकी सेवा करते थे। तो ये केवल वो लोग हैं पाखंडी जिनकी न धर्म में रुचि है, न भगवान के प्रति श्रद्धा है, न इनको कोई काम है, न घर में इनकी दो कौड़ी की इज्जत है, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और आपका भी बर्बाद करने आ रहे हैं। इनसे बहस मत करिए, कुछ इनको कोई तर्क मत दीजिए, ये तर्क सुनने नहीं आए, आपकी श्रद्धा को हिलाने आए।